मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजस्थान में भाजपा अपनी सूची जारी नहीं कर पा रही है और उसका कारण है कि भाजपा चाहती है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत के खिलाफ जोधपुर शहर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़े और ये बड़ा मुकाबला होगा तो सबका ध्यान सरदारपुरा सीट पर होगी और फिर बीजेपी बाकी जो सीटें वहाँ से चुनाव जीत सकती है। तो इस पर वसुंधरा तैयार नहीं हो रही है क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो परंपरागत सीट है वो झालावाड़ है और सरदारपुरा गजेंद्र सिंह शेखावत की कंस्टिट्यूंसी में आता है, यानी लोकसभा की सीट है वो जोधपुर है और सरदारपुरा उसकी एक कंस्टिट्यूंसी है, एक विधानसभा सीट है। और 2019 के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा से चुनाव जीते हैं, मुख्यमंत्री की सीट होते हुए भी वहाँ बीजेपी को वोट पड़े। तो वसुंधरा का कहना था कि जिस व्यक्ति की सीट है, क्योंकि सरकार चाहती है, मतलब बीजेपी चाहती है कि गजेंद्र सिंह शेखावत विधानसभा चुनाव लड़े और शायद उनको मुख्यमंत्री पद का भी उनको दावेदार बनाया जा सकता है। हालांकि उन पर बहुत सारे आरोप हैं, तो उन आरोपों को वो कोर्ट में उनका सामना कर रहे हैं। तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो क्या बीजेपी वसुंधरा को निपटाना चाहती है कि वो वहाँ लड़े और अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बीच बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर दी हैं, तो चुनाव जीत जाएंगे तो वसुंधरा हार जाएगी, तो वो फिर मुख्यमंत्री का दावा नहीं कर सकती है। क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जितनी भी समितियां बनाई हैं राजस्थान के लिए, उन सब में किसी में भी वसुंधरा को शामिल नहीं किया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वसुंधरा अगर किसी भी कमेटी में शामिल नहीं है तो बीजेपी नहीं चाहती है कि वो चेहरा बने। लेकिन वसुंधरा महारानी है और वो बहुत ही मजबूती से अपना केस लड़ रही है और वो कहती है कि वो कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि वो मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन अभी 2024 का चुनाव भी बीजेपी को जीतना है, क्योंकि अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया तो लोगों का कहना है कि वहाँ बीजेपी की सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। अगर उसकी वापसी मुश्किल हुई तो 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहाँ 25 लोकसभा की सीटें हैं और अभी बीजेपी की वहाँ 25 में से करीबन 22 से 23 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है। तो अब बीजेपी को दोनों चीज़ें देखनी है, लेकिन वसुंधरा को भी देखना है कि उनका राजनीतिक कैरियर कहाँ जाएगा, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत वो भी लोकसभा के सदस्य हैं और अगर उन्होंने हाईकमान से दुश्मनी ले ली तो अब फिर हो सकता है कि उनके बेटे को फिर अगला लोकसभा के चुनाव का टिकट न मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वसुंधरा को सोचना है और बीजेपी को तय करना है कि वसुंधरा को कहीं दूसरी सेफ सीट, जो उनकी अपनी सीटें झालावाड़, वहाँ से टिकट दे या अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़के उनके सामने एक कठिन चुनौती खड़ी कर दें। क्योंकि जो ये भी आरोप लगता है कि गहलोत और वसुंधरा के बीच में बड़ी दोस्ती है और वो एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करते हैं, और इसीलिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बार बार आंदोलन करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, न ही कोई जांच कमेटी बिठाई। तो इस तरह से बहुत अलग अलग मामले हैं, अलग अलग बातें होती हैं। उन बातों का क्या असर होगा, अभी देखिए आपकी बीजेपी ने अपने जो उनके केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो 29 तारीख को हुई थी और 29 तारीख से आज 5 तारीख हो गई हैं, यानी 7 दिन हो गए और 7 दिन तक वो अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, ना छत्तीसगढ़ की कर पाई है ना राजस्थान की। दोनों को लेकर टिकट तय होने करीबन 52 टिकट मध्य प्रदेश राजस्थान के लिए तय हो चुके हैं और इतने ही टिकट छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। लिस्ट जारी तभी होगी जब वसुंधरा राजे मान जाएगी। अब वो कहाँ बातचीत बनती है, क्या वो झालावाड़ से लड़ेगी या सरदारपुरा से लड़ेगी, ये मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बड़ा क्रूशल टाइम है, एक पेच फंसा हुआ है राजस्थान में और उस पेच को निकालने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसे भी होगा फिर मैं आपको इसकी आगे जानकारी देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।